आज फिनटेक रेकन्सिलिएशन जर्नी के डे 22 में हम चार्जबैक के अलग-अलग मोड्स और रीजन कोड्स को समझेंगे। पिछले सेशन में हमने चार्जबैक का बेसिक प्रोसेस और रेकन्सिलिएशन सीखा था। आज हमारा फोकस रहेगा कि चार्जबैक किस रीजन से आया है, उसे कैसे क्लासिफाई करें और रेकन्सिलिएशन में कौन-कौन से पॉइंट्स चेक करें। चार्जबैक को ब्रॉडली उसकी डिस्प्यूट रीजन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। दूसरा ऑथराइजेशन रिलेटेड डिस्प्यूट। तीसरा प्रोसेसिंग एरर जैसे डुप्लीकेट या इनकरेक्ट प्रोसेसिंग। चौथा कंज्यूमर डिस्प्यूट। इसके अलावा प्रोडक्ट या सर्विस नॉट रिसीव्ड, रिफंड रिलेटेड डिस्प्यूट और इनकरेक्ट अमाउंट जैसे केसेस भी हो सकते हैं। हर केस में सबसे पहले सही रीजन और एप्लीकेबल रीजन कोड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब बात करते हैं फ्रॉड या अनऑथराइज्ड चार्जबैक की। इस केस में कस्टमर ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करता या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का क्लेम करता है। रेकन्सिलिएशन टीम को सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी, आरआरएन या एआरएन वेरीफाई करना चाहिए। इसके बाद ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन, एप्लीकेबल ऑथेंटिकेशन रिजल्ट, ट्रांजैक्शन स्टेटस और मर्चेंट एविडेंस चेक करें। साथ ही ये भी वेरीफाई करें कि इसी ट्रांजैक्शन पर पहले से कोई रिफंड या दूसरा डिस्प्यूट तो नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्रोसेसिंग एरर। इसमें डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन, इनकरेक्ट अमाउंट या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से संबंधित इशू हो सकता है। ऐसे केसेस में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट फाइल से मैच करें। इसके बाद रिफंड, रिवर्सल और चार्जबैक एंट्रीज चेक करें। अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे एक्सेप्शन में डालकर इन्वेस्टिगेट करें। अब आता है कंज्यूमर या सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट। कस्टमर ये क्लेम कर सकता है कि प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव नहीं हुई, ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा या कैंसिलेशन के बाद रिफंड नहीं मिला। इसमें रेकन्सिलिएशन टीम को सिर्फ ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं देखना चाहिए, ऑर्डर या सर्विस रेफरेंस, डिलीवरी या कंप्लीशन एविडेंस, रिफंड इन्फॉर्मेशन और मर्चेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने चाहिए। रिफंड रिलेटेड चार्जबैक में कस्टमर का कहना होता है कि रिफंड इनिशिएट होने के बावजूद अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इस केस में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करें, फिर रिफंड आईडी, रिफंड डेट और रिफंड अमाउंट वेरीफाई करें। रिफंड का एक्चुअल स्टेटस चेक करें और पेमेंट गेटवे या बैंक सेटलमेंट से मैच करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिफंड इनिशिएटेड और रिफंड सक्सेसफुली क्रेडिटेड, इन दोनों को अलग अलग समझें। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीजन कोड। चार्जबैक रिपोर्ट में मिलने वाले रीजन कोड को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पहले एप्लीकेबल पेमेंट नेटवर्क आइडेंटिफाई करें, फिर रीजन कोड का मीनिंग और डिस्प्यूट कैटेगरी वेरीफाई करें। इसके बाद चेक करें कि ट्रांजैक्शन उस डिस्प्यूट कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर रिप्रेजेंटमेंट या रिस्पॉन्स पॉसिबल है तो रिक्वायर्ड एविडेंस कलेक्ट करके एप्लीकेबल टैग के अंदर रिस्पॉन्स करना चाहिए। अब D22 का सबसे इंपॉर्टेंट रेकन्सिलिएशन मैट्रिक समझते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आईडी और आरआरएन या ईआरएन मैच करें, फिर अमाउंट कंपेयर करें, रीजन कोड वैलिडेट करें और ओरिजिनल ट्रांजैक्शन स्टेटस वेरीफाई करें। रिफंड और डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन चेक करें, रिक्वायर्ड एविडेंस अवेलेबल है या नहीं ये वेरीफाई करें। इसके बाद टैट और फाइनल स्टेटस ट्रैक करें। अंत में अकाउंटिंग एंट्री और सेटलमेंट अमाउंट को रेकनसाइल करके केस क्लोज करें। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल ट्रांजैक्शन 5,000 रुपए का है और कस्टमर ने 5,000 रुपए की रिफंड नॉट रिसीव का डिस्प्यूट रेज किया। अब रेकन्सिलिएशन टीम ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगी, फिर रिफंड आईडी चेक करेगी, रिफंड स्टेटस सक्सेसफुल है या नहीं, रिफंड अमाउंट 5,000 है या नहीं और बैंक या सेटलमेंट इन्फॉर्मेशन में क्रेडिट दिखाई दे रहा है या नहीं, ये सभी पॉइंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर सभी रिकॉर्ड्स मैच करते हैं तो केस एप्लीकेबल प्रोसेस के अनुसार क्लोज किया जा सकता है। अगर मिसमैच मिलता है तो केस एक्सेप्शन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाएगा। तो दोस्तों आज की D22 में हमने चार्जबैक की मेजर मोड्स और रीजन कोड बेस्ड चेकिंग को समझा। हमने फ्रॉड, ऑथराइजेशन, प्रोसेसिंग एरर, कंज्यूमर डिस्प्यूट, सर्विस रिलेटेड, रिफंड रिलेटेड और डुप्लीकेट जैसी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को समझा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्जबैक रेकन्सिलिएशन में सिर्फ अमाउंट मैच करना पर्याप्त नहीं है। हमें ट्रांजैक्शन आईडी, आरआरएन या ईआरएन, रीजन कोड, एविडेंस, रिफंड, टैट, सेटलमेंट और अकाउंटिंग सभी को वेरीफाई करना चाहिए। अगले सेशन यानी D23 में हम चार्जबैक की डिटेल रेकन्सिलिएशन और एविडेंस चेकिंग को प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ समझेंगे। अगर आपको फिनटेक रेकन्सिलिएशन की ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें।